ठीक है। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया। चलो आज शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें क्लियर कर दे रहा हूं कि क्या क्या कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है। ये जो चैप्टर है, हर एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है वनडे का जिसमें इसमें से 1 2 3 सवाले ना पूछे। तो नंबर सिस्टम, हम इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लो कि क्या कैसे है नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बच्चों? संख्या पद्धति। आप लोग इसको जानते रहो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति। ठीक है। अब संख्या क्या है, सबसे पहले इसमें जानते हैं संख्या। संख्या जैसे क्या है, 5 to 5, ये पूरा क्या हो गया हमारा? संख्या हो गया। अब पूछ लिया इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप कितने अंक हैं? 1 2 3। संख्या ये पूरा क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। और अंक इसमें कितने हैं? तो अंक हैं, गिन लो, 1 2 3 3। इस तरह से। तो बच्चों हम संख्या के बारे में बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब समझ लो पहले पद्धति। पद्धति मतलब क्या? तरीका। पद्धति मतलब क्या है? तरीका। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके को, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले पद्धति, पद्धति का मतलब सिस्टम, सिस्टम मतलब होता है तरीका। किसी चीज को रिप्रेजेंट करना ही पद्धति कहलाता है। समझ गए बात कि नहीं? अब देखो, अब सबसे पहले जो बेसिक हमारा है कि अंक क्या है। तो मूलतः अंक 10 होते हैं। मूलतः अंक कितने होते हैं? 10। और 10 को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संख्या। जैसे अंक क्या है? अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? डिजिट है। जैसे अंक कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई ये अंक ही आगे चल के संख्या बनाते हैं। जैसे 11, 11 में क्या क्या यूज हुआ है? 1 1 यूज हुआ है, मतलब ए हुआ है। जैसे 11 है, ये पूरा क्या है? ये संख्या है। ठीक है। अब बोल दिया कि इसमें अंक क्या है, तो कितने अंक हैं? तो अंक कितना बोलोगे? 1 2, 2 अंक हैं। ये पूरा संख्या हो गई। और इसमें कितने अंक हैं? 2 हैं। तो इससे क्या साबित होता है? जो अंक होते हैं टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी जो अंक होते हैं टोटल 10 होते हैं। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? संख्या। ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने डिजिट है, यानी कितने संख्या है, कितने कितने अंक हैं? एक एक नंबर है। ठीक है। और टोटल कितने हैं? 10 हैं। ठीक है कि नहीं? तो जैसे अब जैसे 525 बच्चों, 525 है, ये पूरी क्या हो गई? संख्या हो गई। अब पूछ लिया इसमें अंक कितने हैं, तो अंक क्या कहोगे बच्चों? अंक 3। तो ये पूरा कंसेप्ट है। हम और आगे बढ़ते हैं। इसको अब थोड़ा और वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, हमें निकालना हुआ 1 से लेके, क्या निकालूंगा बच्चों? 1 से 9 तक कितने अंक होंगे?
कितने अंक होंगे। जैसे कोई पूछ लिया या एग्जाम में आता है बच्चों 1 से लेके 9 तक कितने अंक होंगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितनी संख्या हो गई, नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, संख्या। तो 9n यानी 9 संख्या हो गई। और कितने डिजिट हैं इसमें, एक अंक है, एक एक अंक सब में है, तो क्या लिख दोगे 1d। इसको क्या लिख सकते हो 9d। इसका मतलब क्या दर्शा रहा है बच्चों, 1 से लेके 9 तक जो अंक होंगे क्या होंगे 9d, 9 अंक होंगे। अब इसी के आगे हमारा बढ़ता चला गया, जैसे ही 9 के बाद हम हिलेंगे 10, 10 इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू कितने डिजिट है 2, तो 2d। ठीक है, इसी तरह हम अगर 100 है इसको हम क्या लिख सकते हैं n गुणे कितने डिजिट है 1 2 3, 3d। अब जैसे 1000 है इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों n इंटू 1 2 3 4, यानी 4d। इस तरह से एक क्रम में बढ़ते जाएंगे। हमारा मेन मकसद क्या है कि एग्जामिनर इस तरह सवाल पूछता है बच्चों कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे, तो आप कहोगे क्या 9d। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जुड़ जाइए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस चीज के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ले। क्योंकि जो नंबर सिस्टम होता है बच्चों, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है वनडे का जो कि न पूछा जाए, इसमें से 1 2 3 सवाल आना ही है। ठीक है, इसलिए मैं आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं। आप चाहे नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 0 से हमारे वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे। 0 लेवल से मैं बिल्कुल आपको बेसिक मैथ से पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस तरह से बच्चों आ गया क्या कि 1 से जो 9 होगा वहां तक कितने अंक होंगे 9 डिजिट। ठीक है बच्चों, एक क्लियर है आपको। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम क्या बढ़ते हैं, जैसे कोई पूछ लिया 1 से लेके 16 तक, क्या पूछ लिया 1 से 16 तक कितने अंक होंगे। एग्जाम में आता है बच्चों, इस तरह से एग्जाम में एक पूछा जाता है कि 1 से 16 तक कितने अंक होंगे। तो देखो बच्चों, हमने 1 से लेके 16 तक का निकालना है, तो सबसे पहले 1 से लेके 9 तक का। 1 से लेके 9 तक का कितना है 9d है। इसका मतलब 1 से लेके 9 तक का कितना निकाले हैं 9d निकाले हैं। ठीक है, यहां तक का। अब देखो, तो 16 में से 9 घटा दोगे, 16 में से 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब हमें इस 7 का निकालना है। इसका मतलब क्या है 10 से लेकर के, अब 9 के बाद 10 स्टार्ट होता है ना, तो क्या लिख दोगे 7 n इंटू कितने डिजिट है 1 2 2 डिजिट है, तो 7 दूना 14। तो अर्थात उसके आगे जो वैल्यू आ गई क्या आ गई 14d। अब हम क्या करेंगे, हम 9d को और 14d को जोड़ लेंगे, तो 9d प्लस 14d कितना हो जाएगा 9 4 13 1 1 2। तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में आएगा, क्या आएगा कि 1 से लेके 16 तक कितने अंक होंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। किसी ऑप्शन में 23d, किसी ऑप्शन में 22d, किसी ऑप्शन में 24d, किसी ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, तो उत्तर क्या होगा 23d।
इसका मतलब क्या निकल के आया कि 1 से लेके जो 9 तक में कितने अंक होंगे, 23 अंक होंगे। डी का मतलब होता है डिजिट। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये सवाल पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट में आप जरूर कमेंट करिए, हम उसका जल्द से जल्द उसका हम सलूशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, हमें निकालना होगा, हैं इसको मिटा लेते हैं पहले, उसके बाद। ठीक है बच्चों, चलो अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मान लो हमें निकालना हुआ 1 से लेके 65 तक का, 1 से लेके 65 तक का, 1 से 65 तक कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे बताओ बच्चों क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 से लेके 9 तक का, 1 से लेके 9 तक का। तो सभी बच्चे जानते हो 1 से 9 तक का कितना होता है, 9D होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, 65 में 9 घटा दो, 65 में 9 घटा दिए तो 15 में 9 गए 6, इधर आ गया कितना 5, यानी 56 बचा। तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, 10 से, 10 से स्टार्ट करेंगे तो कितना बचा है 56 n। और कितने डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है। अब गुणा करो तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11 डी। तो हमारा 2 तरीका आ गया, पहला 9D आ गया और दूसरा 112D आ गया। अब दोनों को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 11, 1 1 2 1, 121D। इस तरह से बच्चों 1 से लेके 65 तक के कितने अंक होंगे, तो 121 अंक होंगे। ये समझ में आया कि नहीं कैसे अंक निकाला जाता है। चलो अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या है, चलो दूसरा देखो क्या है, हमें निकालना है 1 से लेकर के 76 तक, 1 से लेके 76 तक। तो बच्चों पुराना वाला ही हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया, अब तो आपको जानकारी हो गई होगी ना। क्या निकालोगे, 1 से लेके 9 तक कितने अंक होंगे, 9D। ठीक है, अब क्या करते हैं, 76 में 9 घटाते हैं। तो 76 में 9 घटा दोगे तो 16 में 9 गए 7, इधर कितना 6 बचा। अब 67 का, लेकिन 9 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बराबर 67 n इंटू कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब गुणा करो इसको बच्चों, 2 से 14, 2 छंग 12 2 14 डी। अब क्या करते हैं, एक ए आ गया, एक ए आ गया, इसको जोड़ो दोनों को, तो 9 4 13 और 4 1 5 1, अर्थात जो आंसर आया हमारा 1 से लेके 76 तक कितने अंक होंगे। तो क्या बच्चों जवाब दोगे, 1 से लेके 153 अंक होंगे। ये हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलो और आगे हम चलते हैं और प्रैक्टिस हो जाए। अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे बताओ, हमें निकालना होगा बच्चों 1 से लेके 83 तक कितने अंक होंगे, 1 से लेके 83 तक का। मान लो आ गया क्वेश्चन है 1 से लेके 83 तक का अंक कितने अंक होंगे। तो बताओ बच्चों, मिश्रा जी बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह से अगर आ जाए तो क्या निकालते हैं हम, पहले 1 से लेके 9 तक का। ये आपके दिमाग में छपना चाहिए कि पहले हम क्या निकालेंगे, 1 से लेके 9 तक का कितना होगा, 9D। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं।
तो 83 में कितना घटाएंगे हम? 9 घटाएंगे। तो 13 में 9 गए 4, इधर कितना रह गया? 7, 74 बचा। लेकिन अब 9 के बाद क्या होता है स्टार्ट? 10 स्टार्ट होता है। तो 74 यन इंटू कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। अब गुणा करो, 2 चौक 8, 2 7 14, 1 15। अब इसको और इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ो, 8 9 17, 5 1 6 और 1। तो जो आया हमारा आंसर 1 से लेके 83 तक कितने अंक होंगे बच्चों? तो होंगे 167 अंक। अब हमारे हिसाब से आप लोग को अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई 2 चौक 8, 2 7 14, सॉरी 14। भाई आप लोग गलत करवा देते हो हैं। जोड़ो इसको, 2 चौक 8, 2 7 14 डी। अब इसको जोड़ो, 9 8 17, 4 1 5 1, 157 डी। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कैसे हल किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं मिश्रा जी? अगर समझ में आओ तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तभी मजा आएगा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। क्या आते हैं? 1 से लेकर के 89 तक कितने अंक होंगे? 1 से लेकर 89 तक। तो इस तरह से आ जाए तो क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले क्या निकालोगे? 1 से लेकर 9 तक का कितना होता है? 9D। ठीक है। अब 89 में 9 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 80 आएगा। लेकिन लिखने से पहले 10 का निकाल लेते हैं, बराबर 80 यन इंटू कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है। अब गुणा करो, 0 2 8 16D। अब दोनों को जोड़ो, 169। अर्थात बच्चों जो 1 से लेकर 89 तक जो अंक आएगा वो कितना आएगा? 169D। बच्चों ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है बच्चों। अब दूसरा आते हैं। मान लो अब हमें पूछ लिया 1 से लेकर 95 तक का। 1 से लेकर 95 तक कितने अंक होंगे? बताओ कितने अंक होंगे? तो क्या निकालोगे पहले? 1 से लेके 9 तक का 9D। ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा? 95 में से 9 घटाओ, तो 15 में 9 गए 6, इधर कितना आ गया? 8 86 बचा। तो 10 बराबर 86 यन इंटू 2D। गुणा करो, 2 छंग 12, 2 8 16, 1 17, 172D। इसको और इसको ऐड करो, 9 2 11, 7 1 8 1, 181D। अर्थात 1 से लेके 95 तक का जो अंकों की संख्या होगी वो क्या होगी? 181 अंक होगी। ठीक है बच्चों। चलो और हम आगे देखते हैं। और आगे क्या है? अगर हमें निकालना हुआ 1 से लेकर 99 तक का, 1 से लेकर 99 तक का कितने अंक होंगे? तो बच्चों इस तरह से क्या करोगे? सबसे पहले वही निकालते हैं। 1 से लेकर 9 तक का कितने होगा? 9 अंक, 9D। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? 99 से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा? 90 बचेगा, है कि नहीं? तो 10 से वाले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है? 90 यन इंटू कितना डिजिट है?
2 डिजिट है। बच्चों यहाँ पे 10 इसलिए रखते हैं कि जिससे आपको जानकारी हो कि वो कितने डिजिट का है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, 2 की जगह 3 से गुणा कर दोगे, इसलिए हम 10 रखते हैं। अब इसको गुणा करो, 90 दूना 180 डी। अब क्या करते हैं, हम 9 को और 180 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 189 डी, अर्थात 189 अंक। तो बच्चों सवाल इस तरह से आएगा, 1 से लेके 99 तक कितने अंक होंगे, तो क्या करोगे, 189। तो इस तरह से एक दिमाग पे ध्यान दो कि 1 से लेके 9 तक कितने अंक बने हैं, 9 अंक बने हैं, और 1 से लेके 99 तक कितने अंक बने हैं, 189 डी। अब इसको हम आगे यूज करेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 1 से लेके 9 तक का 9 अंक बने हैं और 1 से लेके 99 तक का कितने अंक बने हैं, 189 अंक बने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसको आगे यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको लिखा हूं। आगे चले हम, चलो हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। क्या बच्चों, अब जैसे पूछ लिया 1 से लेकर 116 तक का, 1 से लेकर 1 से 116 तक कितने अंक होंगे। देखो बच्चों, अभी तक हम सिंगल डिजिट पे चल रहे थे, इसके बाद डबल डिजिट पे चल रहे थे, अब किस पे चल रहे हैं, 3 डिजिट वाले पे। तो बच्चों हमने आपको बताया हूं, इसीलिए देखो किनारे लिख दिया हूं, 1 से लेकर सिंगल वाले डिजिट 9 डी लिखते हैं, और जहां डबल डिजिट हो वहां पे 189। तो बच्चों 1 से लेकर 16 तक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वाले निकालेंगे, अर्थात 1 से लेकर 99 तक का जो निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 189 अंक। ठीक है, 189 लिख लिए। अब 116 में कितना घटाओगे, 99 घटाओगे, तो 116 में 99 घटा दो, तो 16 में 9 गए 7, इधर हो गया 10 में 9 गए 1, यानी 17 बचा। तो बच्चों 99 के बाद क्या आएगा, जैसे वहां पे हम 10 लिखते थे, यहाँ 99 के बाद क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, तभी तो आएगा समझ में। तो यहाँ पे 17 n इंटू कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 से गुणा करेंगे। अब गुणा करो, 17 3 51 डी। अब जब आ गया तो इसको और इसको जोड़ लेते हैं, तो 189 और 51, 9 1 10, 8 5 13, 1 14, 1 1 2, तो 240 अंक बने हैं। इस तरह से आंसर आ जाएगा कि 1 से लेके 116 तक कितने अंक होंगे, तो आप लोग का जवाब क्या रहेगा, सर 240 अंक। अगर बच्चों इस तरह से आपको निकालना आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, हम आते हैं अगले पे। चलो बच्चों अगले पे आते हैं हम अगर निकालना हुआ 1 से लेके 253 तक का, 1 से लेके 200, बच्चों सवाल इस तरह से पूछेगा कि 1 से लेके 253 तक कितने अंक होंगे, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसको लगाना है, आपको टिक करना है। तो आप जब बेसिक समझे रहोगे तभी तो लगा पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अभी आराम आराम से चलो, जब हम प्रैक्टिस कराने लगेंगे तब हम रफ्तार पकड़ लेंगे, अभी तो आपको 0 लेवल से सीखना है। ठीक है, अगर एक बार एक कंसेप्ट आ गया आपको तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, जब आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बार देख लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 से लेके 253 तक का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 से लेके 99 तक का। तो बच्चों 1 से लेके 99 तक का कितने अंक होंगे, बताओ, 189 डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, 253 में हम
99 घटा देंगे तो 13 में 9 गए 4, इधर हो गए कितना बचा 14, 14 में 9 गए 5, इधर कितना बचा 1। तो हम 99 के बाद क्या लिखते हैं 100, तो 154 यान इंटू कितना डिजिट है 1 2 3 3D। अब गुणा करो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 3 एकम 3 4। अब क्या करते हैं हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो वही टोटल अंक हो जाएगा 462, 189, 9 2 11, 8 6 14, 1 15, 4 1 5 1 6, 651 अंक। तो बच्चों कोई भी पूछ लिया एग्जामिनर कि 1 से लेकर 253 तक कितने अंक होंगे तो आपका जवाब क्या रहेगा सर 651 अंक होंगे। कितने अंक होंगे बच्चों 651। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, और आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें ज्ञात करना है बच्चों 1 से लेकर के 187 अंक तक, 187 तक। तो क्या रहेगा सबसे पहले बच्चों 1 से लेकर 99 तक का कितना है 189। ठीक है, अब क्या करते हैं 187 99 घटा दो, 187 में 99 घटा दो, 17 में 9 गए 8, इधर कितना बचा 17 में 9 गए 8, यही तो बचा 88 बचा। तो 99 के बाद क्या आएगा 100 बराबर 88 यान। अब गुणे कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट है 3D। तो गुणा करो 3 8 24, 3 8 24 2 26। अब क्या करते हैं अब इसको जोड़ लो तो 189 और प्लस 264, 9 4 13, 8 6 14, 1 15, 2 1 3 1 4। अर्थात 1 से लेके 187 तक जो अंकों की संख्या होगी वो क्या होगी 453 अंक होंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया क्लियर। हम आगे चलते हैं। अब क्या है बच्चों, अब हम निकालते हैं 1 से लेके 999 तक का, 1 से लेके 999 तक का। जब पूछ लिया 1 से लेके 999 तक, सॉरी 999 तक का निकालते हैं, 1 से लेके 999 तक का कितने अंक होंगे, तो बच्चों क्या लिखोगे बताओ पहले समझो। हम 1 से लेके 99 तक का पहले निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या आएगा 189। यहां तक डाउट, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको अब क्या करते हैं 9 से 99 में 99 घटाओ, पहले 99 के बाद क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब 9 से 99 में 99 घटाओगे तो क्या बचेगा 900। तो 900 यानी अब गुणे कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 9 त्रिक 2700 अंक। अब जोड़ लो इसको 189 और 2700, 9 8 7 1 8 2, तो कितना आ गया बच्चों 88 89 अंक। तो बच्चों अब एक चीज ध्यान दो, हमने 1 से लेकर 9 तक कितना निकाला है 9 अंक, 1 से लेकर 99 तक कितना निकाला 189 अंक। अब 1 से लेकर 999 तक का, 1 से लेकर 999 तक कितना निकले हैं अंक 2889, 2889 अंक। ये याद कर लो कैसे निकला। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो निकलेगा क्या मान लो हमें निकालना है 1 से लेके 9999, कितने अंक होंगे आप लोग बताइए। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग बताओ। 38 88 9 अंक। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता
चला जाएगा कि 1 से लेके 9 तक का 9 अंक होंगे, 1 से लेके 99 तक के 189 होंगे, 1 से लेके 999 तक 2889 अंक होंगे, 1 से लेके 9999 तक 88 38 9 अंक होंगे। इस तरह से ये सवाल लगेगी। ठीक है बच्चों। और आगे देख लेते हैं, ये आप समझ पाए कि नहीं। अब चलो अब बच्चों हम एक अंक बचा है 4 अंक वाला देख लेते हैं। कितने अंक वाला? 4 अंक वाला। 4 अंक वाला क्या बचा है बच्चों? हमें निकालना हुआ 1 से लेके 1048 तक। 1 से लेके कितने तक का? 1048 तक कितने अंक होंगे? तो बचाओ बच्चों, हम कौन सा यूज करेंगे? ए वाला। कौन सा यूज करेंगे? 999 वाला। तो देखो 1 से लेके 999 तक का यही तो यूज करेंगे बच्चों। चलो कितना आएगा? 2889D। भाई 1 से लेके 9 तक तो यही आया है। अब इसके बाद क्या करते हैं? 1048 में इसको घटा दो। 1048 में किसको घटाओगे? 9 9 9 18 में 9 गए 9, इधर 13 13 में 9 गए 4 9, और इधर कितना बचा? 49 बचा है। ठीक है, तो यहां पे क्या स्टार्ट करेंगे हम? 1000। 999 के बाद तो 1000 आएगा। तो कितना बचा है बच्चों? 49 इंटू कितने डिजिट? 1 2 3 4। गुणा करो। 4 9 36, 4 चौक 16, 3 19। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 2889D और 196 जोड़ो। 9 6 15, 9 8 17, 1 18, 8 1 9 1 10, 2 1 3। तो इस तरह से बच्चों 1 से लेके 1048 तक अगर हमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या होगा? 3085 अंक होंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको डिजिट बता दिया, संख्या बता दिया, सिस्टम की परिभाषा बता दिया, कैसे अंक निकाला जाता है ये सब बता दिया। हम इसी तरह अगले वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। तब तक हमारी वीडियो देखते रहिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। यदि वीडियो पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, नमस्कार।